बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की दो बड़ी खबरें। सबसे पहली बात यह है जी, आज कौम की बेटी मरियम नवाज शरीफ वापस आ रही है। नून लीग ने उनके लिए अपनी तरफ से बहुत इंतजामात कर रखे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट के बाहर एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया है और वहां पे तमाम जो मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स हैं, जो उनके रहनुमा हैं, उनको ये कहा गया है अरकान असेंबली को कि आप कारकुनों को लेके आएंगे। कितने कारकुन लेके आएंगे उसकी बाकायदा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर आगे आपको टिकट्स दिए जाएंगे। अब वहां पे कारकुनों की तादाद कितनी ज्यादा है, मैं आपको वहां जो कैंप में मौजूद लोग हैं उनकी जबानी बताना चाहता हूं। हमारे दोस्त हैं अरसलान जट साहब, वो वहां पे कवर कर रहे हैं उनका इस्तकबालिया कैंप के ताजा तरीन मनाजिर। हर तरफ जमे गफीर, पुलिस और मीडिया वाले भी वर्कर्स से ज्यादा, यानी पुलिस और मीडिया नून लीग के लोगों से ज्यादा है। पीटीवी के बड़े बड़े कैमरे कवरेज के लिए मौजूद, जबकि कैमरामैन परेशान है। अरसलान जट की जबानी जरा वहां से हालात कैसे हैं सुन लीजिए। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पंडाल है जो इस्तकबालिया कैंप है। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि ये आपको पुलिस वाले ही नजर आएंगे और ये पंडाल है जो बनाया गया है। ये सड़क है, एक साइड पे तो मीडिया की गाड़ियाँ जो है उसने वो पूरे ये रोड को मुकम्मल कर दिया है। दूसरी ये सिर्फ एक साइड है, वन वे है, जो जिसकी तकरीबन 4 रोज है और आपको पीछे खाली नजर आएंगी गिनती के कारकुन। ये जरा इधर दिखा दो जी, ये बल्कि वो झंडे बेचने वाले हैं, वो भी बेचारे परेशान बैठे हैं कि झंडे नहीं बिक रहे। यानी मीडिया को अगर उनको निकाल दिया जाए तो पंडाल खाली है। मरियम साहिबा ने दिन 1 बजे पहुंचना था, मेरी घड़ी पे तकरीबन 2 बज रहे हैं। अब खबर यह है कि जी उनका तैयारा उड़ान भरने के लिए तैयार है। पहले पता चला जी उस तैयारे के अंदर मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वहां पे कोई हार्ट का पेशेंट था जिसकी वजह से तैयारा ताखीर का शिकार हुआ। जिसके बाद मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट किया 12:47 पे और कहा जी कि एक कारकुन की तबीयत अचानक खराब हो गई, अब परवाज उड़ान भरने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह सबकी दुआओं में चंद घंटों बाद मरियम नवाज लाहौर के अंदर होंगी। अब यहाँ पे इनकी ये सूरत हाल है। राय साकिब खरल साहब हमारे दोस्त हैं, वो भी कवर कर रहे हैं। वो क्या वहां से बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एयरपोर्ट के पास नून लीग का इस्तकबालिया कैंप कहां है, मैं सारा घूम बैठा हूं, नहीं मिला, रहनुमाई दरकार है। लाहौर सैटरडे मुकम्मल छुट्टी नहीं होती, जबकि आप ये समझ लीजिए कि संडे मुकम्मल छुट्टी होती है। नजम बाजवा साहब कह रहे हैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, मरियम नवाज साहबा की आमद में कुछ देर बाकी है, सड़कें खाली हैं, कोई एक काफिला भी एयरपोर्ट की तरफ जाता नजर नहीं आ रहा, सब सुकून माहौल है। आज उनकी आमद के लिए छुट्टी का दिन तय करके गलत किया। पार्टी ने आम दिनों में स्कूल के बच्चों की छुट्टी का ये अच्छा खासा रश नजर आता, अफसोस। अब ये सूरत हाल है और नून लीग खुश आमदीद उम्मीद शहर का एक हैशटैग इस्तेमाल कर रही है। भाई इस सूरत हाल में कारकुन कहां से लेके आएंगे। और एक और बात है, मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की समझ नहीं आ रही। नून लीग इस्तकबाल किस बात के लिए कर रहे हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा जलावतन थी? बिल्कुल भी जलावतन नहीं थी। मरियम नवाज साहिबा मेडिकल की बुनियाद के ऊपर गई थी, ये नून लीग के अपने लोगों का ये कहना है। और अगली बात, अगर वो सर्जरी करा के, जो कि मरियम औरंगजेब और सब ने बताया कि वो वहां पे जनेवा गई थी सर्जरी करवाने के लिए, अगर वो सर्जरी करा के वापस आ रही है तो इतना बड़ा इवेंट किस बात का बना रहे हैं? इसका मतलब यह है कि नून लीग की लीडरशिप अपने वर्कर्स के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करती है। जब शरीफ खानदान बाहर जाता है तो वर्कर्स समझते हैं अब ये वापस नहीं आएंगे। अब चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नवाज शरीफ की तरह वहां डेरे नहीं डाले तो वो वापस आ रही हैं, तो नून लीग के कारकुनों को इतना हौसला हो गया है कि चलें जी, शुक्र है कोई शरीफ खानदान में से वापस तो आ रहा है ना, तो वो बेचारे इसको भी एक बड़े इवेंट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। ना जलावतनी है, ना कोई इमरान खान की हुकूमत है, ना आपके ऊपर कोई पाबंदी है, तो ये है किस लिए भाई? ये ऐसे मकबूलियत नहीं होती, ऐसे आप वो नहीं होते। फिर तहरीक इंसाफ वाले भी बहुत शरारती हैं, वो आज अपने जलसों की तस्वीर वीडियोस लगा कह रहे हैं सारे काफिले एयरपोर्ट जा रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ अपने कारकुन वहां भेजने के लिए तैयार है और बड़ी महारत से तैयारा ताखीर का शिकार हुआ है। अब वो शाम टाइम पहुंचेंगी, अंधेरा हो जाएगा। पीटीवी के मीडिया और चूंकि सरकारी प्राइवेट मीडिया भी है, पीटीवी सरकारी मीडिया ही है, उनकी क्या मजाल क्या औकात। अब क्या पंजाब में निगरान वजीर आला लगने के बाद 24 न्यूज और वो सिटी ग्रुप जो है वो उसके खिलाफ मरियम नवाज के जाएगा? क्या बाकी जिनके दामाद लगे हैं वो उसके खिलाफ जाएंगे? क्या जिनके भाई लगे हैं उनके खिलाफ जाएंगे? तो रात को अंधेरे में कार्रवाइयां डालने का ये जो इनका शौक है ना, वो पूरा नहीं होगा। जाते जाते और खबरें देने से पहले मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि
कैप्टन सफदर साहब ये फरमा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ का नजरिया आगे बढ़ाने के लिए आ रही हैं। मरियम साहबा भी कह रही हैं जी हम पाकिस्तान को भंवर से निकालेंगे, अगला वक्त मुस्लिम लीग नून का ही मुश्किलात में से हम निकालेंगे। नहीं नहीं, ये मुश्किलात में डाला आपने है, पाकिस्तान निकल रहा था। अब आप ये जो आवाम के सामने करना चाहते हैं हम निकालेंगे, भाई निकाल के दिखाओ। हुकूमत आपके पास है, मेरे पास हुकूमत नहीं है, किसी और के पास हुकूमत नहीं है, आप हुकूमत में हैं। और कैसे निकालना है? 3 महीने होते हैं किसी गवर्नमेंट का हनीमून पीरियड, आपके पास 8-9 महीने हो गए, क्या आपने किया है? और एक बयान आपको बताना चाहता हूं, कैप्टन सफदर साहब ने आज फरमाया कि इमरान खान पीरों के घर गया, पीर नहीं ले आया। अब ये बहुत एक पर्सनल किस्म का अटैक है। आप अंदाजा ये कीजिए कि आप इस लेवल के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। फिर मैंने ट्विटर के ऊपर लिखा कि चलें, इमरान खान तो पीरों के घर गया, पीर नहीं ले आया। कैप्टन साहब आप भी किसी के घर गए थे, आप वहां से क्या लेके आए थे? ये इस किस्म के जवाब आते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाइए, अब अजी फवाद चौधरी साहब का मामला। फवाद चौधरी साहब की चूंकि कल जब उनका जुडिशियल रिमांड हो गया 14 दिन का, उसके बाद उनके वकील ने कल ही दरखास्त जमानत दायर कर दी थी। और कल जब दरखास्त जमानत दायर हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि आज के लिए नोटिस जारी हुए थे। अब उसके ऊपर समाअत होनी थी फैजान साहब की कोर्ट के अंदर, लेकिन उससे पहले पहले पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने आज जो उनका जुडिशियल रिमांड करने का फैसला था, यानी जिसके अंदर आप ये समझिए कि उनको जुडिशियल रिमांड देने वाला मामला है, उसको पुलिस ने आज चैलेंज कर दिया और कहा जी हमें उनका फिजिकल रिमांड चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए जी हमने देखना है वो किसके साथ राब्ते के अंदर थे, कहां कहां से ये प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ। तो आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई। फिर अदालत ने कहा ये बाद में देखते हैं कि पहले जिस्मानी रिमांड का फैसला करना है, ये जमानत का करना है। तो फिलहाल जिस्मानी रिमांड का मामला था और अदालत ने कहा 12:30 बजे आप फवाद चौधरी को अदालत में पेश करें। तो 12:30 पेश नहीं हुए, कुछ 1:30 बजे के करीब उनको अदालत में पेश किया गया। वहां पे बाबर आवान साहब ने ये बताया कि उनकी हथकड़ियां खोली जाएं और जिसपे उन्होंने कहा जी चाबी आपके पास है, जिन्होंने हथकड़ी लगवाई है चाबी वहां से लेके आनी है। तो फिलहाल केस की समाअत उनके हवाले से चल रही है और अब इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज FIR को फिर पढ़ा और कहा जी हमें इन्होंने मुंशी कहा है, तो इसलिए जरूरी यह है कि आप इनका मजीद जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दें। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि सेशन जज ताहिर महमूद खान साहब जो हैं वो इस केस को सुन रहे हैं, अब उनकी जमानत होती है या फिर इस हवाले से, बल्कि उसके साथ फवाद चौधरी साहब ने भी फिर जवाबी वार किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि सिर्फ क्या उसको कहना चाहिए कि इन्होंने ही फैसला चैलेंज किया, फवाद चौधरी ने भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का फैसला चैलेंज किया और कहा कि उनका जुडिशियल रिमांड या फिजिकल रिमांड तो बनता ही नहीं है, उनके मुकदमे का इखराज बनता है, तो इसलिए उनका मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज किया जाए। तो अब पुलिस की और फवाद चौधरी की दोनों जो अपीलें हैं वो एक साथ सुनी जा रही है। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई फवाद चौधरी के हवाले से, उनको आज भी उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के लाया गया। तो वहां पे जो वकील हैं बाबर आवान साहब, उन्होंने ये कहा कि कुलभूषण की अम्मा को जो हक दिया गया था, फवाद चौधरी की औलाद को वो हक नहीं दिया गया, यानी मुलाकात का। तो मैंने लिखा इंडियन है कुलभूषण, उसका तो बनता है, अब पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह वो सीधा कर देंगे, पाकिस्तानियों को बिल्कुल नाक की लकीर की तरह। अब जरा तहरीक साहब ये कह रही है कि फवाद चौधरी को जो जमानत का मामला है उस पर नामालूम अफराद जो है वो दबाव डाल रहे हैं। अजहर मिशवानी साहब ने लिखा आज एक बार फिर नामालूम अफराद के प्रेशर पर फवाद चौधरी के केस को लटकाया जा रहा है और जमानत की अपील पर अब तक कार्रवाई शुरू नहीं की गई। अवाम को अब समझ आ जाएगी मुल्क में इंसाफ क्यों नहीं है और उसका कौन जिम्मेदार है। और तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी इस हवाले से कोई वो चीज नहीं करती नजर आ रही, वो बिल्कुल अवाम की तरफ जा रहे हैं। आपको अंदाजा है कि खान साहब की कल सिक्योरिटी हटाई गई और सिक्योरिटी हटाने के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि इमरान खान के खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं, बिल्कुल कार्रवाई कर सकती हैं। तो राना सनाउल्लाह ने, पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान की सिक्योरिटी हटा के ये कहा है कि गैर मुल्की एजेंसियां जो हैं उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो, वो अपनी आसानी से काम कर सकें, इसलिए हमने उनकी जो सिक्योरिटी है वो हटा दी है ताकि कोई किसी किस्म का मसला ना हो। ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं जो ये सारी बातें करते रहते हैं। दूसरी जानिब मैं आपको जो और बात बताना चाहता हूं कि इमरान खान ने आज एक तो सीनियर लीडरशिप का इजलास बुलाया है, दूसरा उन्होंने जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कराओ तहरीक चलाने जा रही है, इलेक्शन मुहिम भी होगी और उसके साथ आगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो गवर्नर्स को खत लिखा है, 4 रोज हो चुके हैं, गवर्नर्स ने कोई तारीख नहीं दी। अभी तक कुछ मालूम नहीं हो पाया कि इलेक्शन होंगे तो कब होंगे, कैसे होंगे, किसी को कोई पता नहीं है। हाँ एक बात जरूर है, रात को मलिक अहमद खान साहब ने ये टीवी शो के अंदर बैठ के जो जियो का शो है शाहजेब खानजादा, ये तो जियो का, ये यूं समझिए जियो नहीं इसको कहना चाहिए, नून लीग का सोशल मीडिया सेल कह लीजिए, नून लीग का मीडिया सेल कह लीजिए, यहाँ पे उनके वुज़रा मामूल में बैठे होते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर इलेक्शन आगे पीछे हो जाए तो उससे
कौन सा आर्टिकल 6 लगेगा? नहीं नहीं सर, आर्टिकल 6 क्यों लगेगा? इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने पे जो है वो उसको सस्पेंड करने पे कभी आर्टिकल 6 नहीं लगा। तो आप तो फिलहाल ताकतवरों की पूरी सरपरस्ती के अंदर हैं, आपको तो पूरी मोहब्बत और शफकत हासिल है। आर्टिकल 6 नहीं लगेगा, जो कुछ लगेगा अवाम के ऊपर लगेगा। आप और ताकतवर फिलहाल इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।